नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स भी किए थे कि सर अगर समय मिले तो इस कंपनी के ऊपर एक बार डिस्कशन ज़रूर कर देना। तो चलो आज आप ही के कमेंट्स के ऊपर मैं कुछ कंपनीज़ के बारे में चर्चा करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि मेरा वीडियो में हमेशा आपको सीखने की कुछ चीज़ मिलेगा। और जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज़ करके आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी मैं आपको दूँगा, किस बेसिस में आपको स्टडी करके काम करना है। देखिए, मेरे तरफ से कोई भी किसी भी वीडियोज़ में रिकमेंडेशन नहीं होता है। अगर आपको किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करना है, तो आपके रिस्क के हिसाब से, आपके रिसर्च के हिसाब से, आपका जो एडवाइज़र है, उसके साथ बातचीत करके काम करिए। तो चलो देख लेते हैं इस वीडियो में कौन-सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है यशो इंडस्ट्रीज। देखिए, यशो इंडस्ट्रीज एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और कंपनी हाल ही में देखा है तो मार्केट में लिस्टिंग हुआ और कंपनी एक ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई कंपनी है और वो भी स्पेशलिटी एंड फाइन केमिकल्स। देखिए, इस बात से सबसे पहले एक बात को आपको समझना पड़ेगा। देखिए, मार्केट में अभी सबसे ज़्यादा जो डिमांड कम हुआ है, वो है स्पेशलिटी केमिकल्स का और फाइन केमिकल्स का। तो स्पेशलिटी केमिकल्स का जो डिमांड है बहुत ज़्यादा कम हुआ है और मुझे लगता है जिस तरीके से रिपोर्ट आ रहा है उस रिपोर्ट के माध्यम से यही बताया जा रहा है 2025 से पहले इसका जो सेल्स का ग्रोथ है, जो डिमांड का ग्रोथ है, वो बढ़ नहीं जा मतलब नहीं बढ़ेंगे क्योंकि अभी भी चाइना सस्ते दामों में स्पेशलिटी केमिकल्स को यूरोप मार्केट में बेच रहा है और उसका डायरेक्टली एक बिग लॉसेस इंडियन मार्केट को झेलना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, अगर 100 का प्राइस सेम प्रोडक्ट अगर 100 रुपीज़ किसी ने बेच रहा है और दूसरे कोई व्यक्ति अगर वही सेम प्राइस को अगर 90 में बेचना चाहे, तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली 90 जो बेच रहा है, उसी से खरीदारी करेंगे। हाँ, आप कहेंगे सर मुझे तो नम जो ए वाला जो व्यक्ति है, इसके ऊपर ट्रस्ट है, मैं 100 रुपीज़ लूँ, फिर भी मैं इसके साथ खरीदारी करूँगा। ये बात तो सही है, फिर भी कितने लोग करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बिज़नेसमैन होते हैं, वो हमेशा डिस्काउंट ढूँढते हैं। जहाँ पे अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिले, वहाँ से ही वो टूट पड़ेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है यशो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर आपको फ़ोकस होना चाहिए। फिलहाल की जो इसका सिचुएशन है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। कंपनी वर्ल्ड वाइड बेसिस काम करते हैं। कंपनी के जो प्रोडक्ट है, किस-किस सेक्टर में लगते हैं वो भी देख लीजिए, जिसका डिमांड हमेशा रहेंगे और फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। जैसे रबर और केमिकल्स के ऊपर, साथ ही साथ एरोमा केमिकल्स के ऊपर, फूड जो प्रोडक्ट्स है, वो भी उसके ऊपर, लुब्रिकेंट ऑयल, उसके साथ-साथ स्पेशलिटी केमिकल्स, उसके साथ आप देखेंगे तो जो डिस्पर्स्ड रबर्स है, तो उसके ऊपर भी कंपनी केमिकल्स बनाते हैं। तो जो-जो प्रोडक्ट देखा जाए तो याशी इंडस्ट्रीज बनाते हैं, उसका डिमांड हमेशा रहेंगे। तो रही बात इस कंपनी के बिजनेस मॉडल्स के बारे में तो अब पता चल गया। अभी फाइनेंशियल रिस्क के बारे में बात करूँ तो छोटा-सा कंपनी है, 1900 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब हाई ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी देखिए कंपनी का आरओसी, आरओई बेस्ड है। इतना खराब सिचुएशन में भी कंपनी इस चीज़ों को मेंटेन्स किए। इनकम भी अच्छा है, एक वीकनेस है, कंपनी डेब्ट बहुत ज़्यादा है। अभी डेब्ट की ज़्यादा होने के कारण कंपनी का प्रेशराइज़ बनेगा। कितना डेब्ट है मैं यहाँ पे बता दूँ। कंपनी डेब्ट क्यों लिया वो सबसे पहले समझना पड़ेगा। कंपनी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों के लिए कर्जा लिया। अभी कंपनी कर्जा कितना लिया? 480 करोड़। कंपनी का लास्ट कुछ सालों में प्रॉफिट कितना था? करीबन 64 करोड़ के आसपास। अभी कंपनी को प्रोजेक्ट कितना मिला? कंपनी को प्रोजेक्ट मिला 103 करोड़। तो सोचिए कंपनी का 64 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है और कंपनी के 103 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी को तो एक्स्ट्रा पैसा मार्केट से उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए कंपनी क्या किया? कर्जा ले लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? कंपनी बिजनेस के ऊपर इस बार 300 करोड़ के आसपास पैसा लगाया। तो सोचिए इतना बड़ा जब कोई कंपनी पैसा लगा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा। आप देखेंगे सितंबर का जो क्वार्टर्स है, उस क्वार्टर के रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है 305 करोड़ के आसपास कंपनी पैसा लगाया। इसका मतलब बिजनेस को हाई बूस्ट करने के लिए कंपनी बिजनेस के ऊपर पैसा लगा के रखे हैं। तो मेरे हिसाब से यशो इंडस्ट्रीज के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। देखिए इसलिए शायद मुझे लगता है एफआईएस के पास कुछ भी होल्डिंग्स नहीं था, वो धीरे-धीरे करके खुद का होल्डिंग्स को धीरे-धीरे करके बढ़ा रहा है। और पब्लिक के बारे में बात करूँ तो पब्लिक भी होल्डिंग्स को यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स पहले से ही है। रही बात इस कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा, तो कंपनी के ऊपर देखिए लास्ट दिनों में अच्छा खासा डिलीवरी नहीं उठा रहा था, अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ था।
तो कंपनी के डिलीवरी का डेटा दिखा दूँ तो कंटिन्यूअसली 7 टू 70% से 76% तक डिलीवरी देखने को मिला। अभी कंपनी का जो करंट जो सिचुएशन है उस हिसाब से देखा तो कंपनी का डिलीवरी का जो डेटा है वो 40% के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब डिलीवरी का जो परसेंटेज है वो बहुत देखा जाए तो मतलब हाई लेवल का डिलीवरी यहाँ पे उठता हुआ देखने को मिले। तो जब-जब शेयर में करेक्शन हो रहा है कंटीन्यूअसली इसके ऊपर डिलीवरी उठाया जा रहा है। अच्छे कंपनी के ऊपर यही होता है, जब-जब शेयर में करेक्शन होगा तब-तब लोग इस कंपनी के ऊपर बाय करते रहेंगे। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना क्योंकि फिलहाल के लिए इसका चार्ट पैटर्न तो डाउन साइड में है। मुझे लगता है मार्केट जब रिकवरी करेगा, इसके भी एक धमाका परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। देखिए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज ये भी एक स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी है और इस कंपनी भी केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। देखिए मुझे कुछ दोस्तों ने एक कमेंट्स किया, सर आपका 3 साल में इस कंपनी के ऊपर व्यू क्या है। देखिए मैं 3 साल के लिए इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं किया, मैं एज ए लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर किया हूँ। और हाँ, इसके बीच में अगर मेरे इन्वेस्टमेंट के बीच में कभी-कभी ट्रेड बना और कंपनी का फंडामेंटल अगर उस टाइम ठीक-ठाक लगा, बेस्ट लगा, तो मैं उस ट्रेड को भी ऑब्वियसली ट्रेडिंग करता हूँ और उस ट्रेडिंग को मैं छोट कुछ क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे क्या कुछ ट्रेड बना है? क्या इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए क्या व्यू है? देखिए लॉन्ग टर्म के लिए एक ही बात कहूँगा, कंपनी मेरे हिसाब से तो बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है। ज़ीरो डेब्ट कर्जा है, इनकम भी है, आरओसी आरओई बेस्ड है और कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे तो कंपनी इस बार जून मतलब सितंबर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो उससे पहले देखिए जून का जो डेटा है वो अलग लेवल के यहाँ पे सेल्स भी हो रहा है और इस बार देखिए सेल्स थोड़ा सा कम हुआ और उसके हिसाब से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो चुके हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूँ स्पेशलिटी केमिकल्स इंडस्ट्रीज का हालत अभी खराब है, सिचुएशन थोड़ा सा बिगड़ चुके हैं। उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे इस चीज़ों को आपको ध्यान देना है। अभी रही बात इस कंपनी के बाकी डिटेल्स के बारे में, तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे कहूँगा एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी ने देखिए इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो जब शेयर में करेक्शन हो रहा है, जब प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रहा है, तब भी इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन क्यों बाय कर रहा है? क्योंकि इसके पीछे एक ही रीज़न है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जानता है कि कंपनी में कोई गड़बड़ी नहीं है। पूरा का पूरा सेक्टर गिर रहा है, तो उस सिचुएशन के हिसाब से कंपनी के ऊपर गिरावट हो रहा है। जब सेक्टर भागना स्टार्ट कर देंगे, तो इस कंपनी के ऊपर भी एक हाई ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए क्योंकि इस कंपनी के ऊपर अगर मैं मतलब बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो कंपनी के 1 रुपया भी कर्जा नहीं है। हाँ आप कहेंगे सर 2 करोड़ तक कर्जा है, देखिए 2 करोड़ का कर्ज को कोई कर्जा नहीं माना जाता। तो कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, 1000 करोड़ तक आसपास कंपनी के रिजर्व देखने को मिले। और सबसे मजेदार बात है कंपनी खुद की बिजनेस के ऊपर कंटिन्यूसली पैसे लगा रहा है और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ रहा है। उसके हिसाब से कंपनी का जो इन्वेस्ट कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल मतलब कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला, कितना मतलब कंपनी को काम मिला, 146 करोड़ के आसपास काम मिला, जो पिछली बार 154 करोड़ के आसपास था। तो सारे मतलब डेटा को देखते हुए एक ही बात मैं कहूँगा कि क्लीन साइंस के ऊपर एज अ लॉन्ग टर्म विजन के लिए आपको सोचना चाहिए। और हाँ, मैं जब-जब स्विंग ट्रेडिंग बनता है तब-तब मैं ट्रेड भी ले लेता हूँ। तो कहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग बना मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। तो उससे पहले कुछ फ्यू डेज़ का डेटा देख लीजिए। कंटीन्यूअसली क्या हो रहा है? कंटीन्यूअसली भा वॉल्यूम को वो मेंटेन कर रहा है। इसका मतलब बाइंग कंटीन्यूअसली एक एवरेज लेवल में होता ही जा रहा है। मतलब डिलीवरी का जो डेटा है, वो डिलीवरी का डेटा कंटीन्यूअसली होता ही जा रहा है। तो ये भी कंपनी के लिए एक बेस्ट पॉइंट माना जाएगा। और रही बात कंपनीज़ के चार्ट पैटर्न का, तो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक बिग करेक्शन देखने को मिला और इसका जो लाइफ टाइम लो था, उसके नीचे भी ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक रेंज ट्रेड बना और वो रेंज 20% के आसपास बना। और इस तरीके से जब रेंज ट्रेड बनता है, रेंज ट्रेड का मतलब क्या है? कंटिन्यूअसली बाइंग ट्रेड बना और इस तरीके से जब ट्रेड बनता है, तो आपको वेट करना है। जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा, लोअर लेवल को, तो यहाँ पे मतलब इस लेवल में एंटी बनेगा और यहाँ तक टारगेट हो सकता है। तो ये जो रेंज है, इस तरीके से रेंज रेंज का जो ट्रेड है, वो बहुत तरीके से मतलब बहुत टाइम देखा जाए तो मतलब प्रॉफिट ज़रूर अचीव करते हैं। हाँ, ऐसे मत समझ समझ लीजिए कि यहाँ पे एंटी हंटिंग होने के बाद ही नेक्स्ट कुछ डे में भी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। कभी-कभी बहुत नीचे भी चला जाता है, उसके बाद फिर से रिकवरी करके टारगेट होता है। तो अगर आपको स्ट्रैटेजीज़ में भरोसा है, कंपनी के ऊपर भरोसा है,
तब इस तरीके से कंपनी के ऊपर ट्रेड लेना। और मेरा कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इस तरीके से ट्रेड को इनिशिएट करना है तो प्लीज एक बार रिसर्च करके खुद के रिस्क के हिसाब से काम करिए। मैं एक चीज आपको जरूर बोल सकता हूँ, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो ट्रेडिंग है, हमेशा अलग-अलग कंपनी के ऊपर करिए। एक कंपनी के ऊपर ज़्यादा निवेश मत करिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अगर आप बिगिनर हैं, तो आप 3% कोई भी एक स्टॉक के ऊपर आपका टोटल जो कैपेसिटी है, टोटल जो कैपिटल है, उनमें से 3% आप इन्वेस्ट करिए, 3% आप काम करिए। मान के चलिए आपके टोटल 1 लाख आप पैसा लेकर मार्केट में आए हैं कि मैं जब जब कोई कंपनी का ट्रेड मिलेगा मैं काम करूंगा, तो मैं जरूर कहूंगा आप 3,000 रुपया ही लगाइए, उससे ज्यादा नहीं। तो आप कहेंगे सर अगर कोई कंपनी का प्राइस 10,000 हो तो क्या करेंगे? छोड़ दीजिए, उसमें आपको ट्रेड करने के लिए किसने बोला? बहुत सारे कंपनीज मिल जाएगा जहाँ पे आपको ट्रेड मिल जाएगा। हाँ, 3,000 लगाने के लिए बोला, किसी कंपनी का प्राइस अगर 5,000 हो तो आप लगा सकते हैं। देखिए आपके रिस्क के हिसाब से जरूर करिए, जो आपको रिस्क फ्री रखे। और आपको डाइवर्सिफिकेशन इसलिए करने के लिए बोला बोला क्योंकि एक कंपनी के ऊपर ज्यादा निवेश करेंगे, अगर वो कंपनी लॉसेस दिया तो आपको बड़ा लॉसेस होने का चांसेस रहेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है वीवीएल, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। देखिए वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में चर्चा करूँ तो इस कंपनी इंडिया के एक नंबर 1 बेवरेजेस कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर में 50,000 नीचे तक इसका जब मार्केट कैप था, तब से लेकर इसके ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ। और मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया, सर अपकमिंग 3 इयर्स में इसके ऊपर कितना बड़ा टारगेट हो सकता है? देखिए कितना टारगेट बनेगा वो तो मेरे हाथ में नहीं है। मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है इसका डिमांड लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इसका प्रोडक्ट आप जानते हैं, पेप्सी इसका ब्रांड है। और पेप्सी जिस तरीके से कंज्यूम किया जाता है, जितने सारे पब्लिक पेप्सी जैसे कोल्ड ड्रिंक जैसे प्रोडक्ट को पीते हैं, तो मेरे हिसाब से हाई ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो वरुण बेवरेजेस के ऊपर आप फोकस रखिए। मार्केट आज प्रेशराइज में है, उस बेसिस में देखा है तो थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे होने का चांसेस है। तो इस कंपनी के बारे में एक चीज कहूंगा कि कंपनी डेप्थ तो चलो थोड़ा सा ज्यादा है, फिर भी 1% नीचे है तो ठीक है। कंपनी का इनकम बहुत शानदार है, कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है, और पी रेशियो भी थोड़ा सा हाई है। तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखे दिखा दूं तो फाइनली अभी कंपनी का सितंबर का रिजल्ट नहीं आया। तो सितंबर का रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कंपनी का सिचुएशन क्या है। अगर कंपनी का प्रीवियस सिचुएशन के बारे में बात करूं तो कंपनी का सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ते चले गए, और उस हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस भी कंट्रोल में रखा। और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी फर्स्ट टाइम 1,000 करोड़ को क्रॉस ओवर किया, मतलब प्रॉफिटेबल को 4 डिजिट तक लेके गए। तो इस सिचुएशन को आपको जरूर याद रखना है। और रही बात कंपनी के बैलेंस शीट का, तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का बोरिंग्स बढ़ा, कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा, और कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा। तो सब कुछ बढ़ते चला गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा सर कर्जा बढ़ा तो इसमें कुछ खतरा बनेगा क्या? देखिए खतरा नहीं बनेगा, क्योंकि कंपनी का जो कर्जा है वो ना शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा है ना लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा है। दोनों के लिए कंपनी कर्जा उठाया, और साथ ही साथ जो इसका लीज लाइबिलिटी है उसके लिए भी पैसा उठाया है। तो कंपनी के ऊपर इसीलिए इन्वेस्टर भी कंटिन्यूसली इसके ऊपर बाय करते जा रहे हैं। एफआईएस के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है, प्रोमोटर के बाद 27% होल्डिंग एफआईएस खुद अकेला करके रखे हैं। तो सोचिए, इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन इतना ज्यादा भरोसा करते हैं, तो उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ तो बड़ा होने का चांसेस है। और रही बात इस कंपनी का प्रोडक्ट का, तो उसका डिमांड लगातार बढ़ते जाएंगे, कभी कम नहीं होगा। तो इस कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं, एक एवरेज लेवल का डिलीवरी का डेटा देखने को मिलेगा। और जहाँ पे आपको 50 टू 56 टू 60% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला है। तो कंटिन्यूसली डिलीवरी होने के बाद मैंने आपको एक लेवल्स मेंशन करके दिया था। इस रेंज बहुत दिनों तक इस रेंज के ऊपर ट्रेड किया, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर से अपटर्न गया। तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब कोई रेंज को ब्रेकआउट करेगा तब एंटी मत लेना। कभी भी रिवर्सल करे उसके बाद कुछ इस तरीके से कैंडल क्रिएट हुआ, तब एक एंटी लेवल बन सकता है। और इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो देखिए नीचे तो आया था मगर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाता। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे जो रेंज, यहाँ पे जो एक रेंज क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक देखा जाए तो प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ, उसी रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जब इस रेंज के ऊपर ट्रेड करके ऊपर जाएगा तो एक बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आपकी आपकी इस कंपनी के ऊपर क्या राय है, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है कंटेबल रिटेल इंडिया लिमिटेड। तो कंटेबल रिटेल इंडिया लिमिटेड जो एक देखा जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से एक अनाउंसमेंट किया गया है, वो है स्प्लिट का।
तो 2 तारीख को मतलब कल के दिन इस कंपनी का स्प्लिट आपको मिलेगा। हर एक के बदले आपको 5 शेयर मिलने वाले हैं। तो ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट। वीडियो में अगर कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करना है तो प्लीज़ आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।